हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन देखिए कई प्रकार का होता है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, d, sp3d, sp2, d2, sp3 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। बट हम चूंकि यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात इस समय कर रहे हैं, कार्बन की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। और कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करने पर ये देखते हैं कि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, इसलिए डी ऑर्बिटल वाला कोई भी हाइब्रिडाइजेशन वहां पर पॉसिबल नहीं है। और जब डी ऑर्बिटल को हम यहाँ पर लेफ्ट कर जाते हैं तो केवल और केवल हमारे पास ये sp, sp2 एंड sp3 तीन ही हाइब्रिडाइजेशन सामने आते हैं। तो अब हम देखते हैं कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p2 एंड अकॉर्डिंग टू विच दिस इज 1s2, this is 2s2 and this is 2p2। ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का। यहाँ पर जब हम इसको ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं, इन ग्राउंड स्टेट में जब लिखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि ये 2s, ये px, py ऑर्बिटल होती है। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। ये लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, ये अपर एनर्जी का ऑर्बिटल है। 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होते हैं। ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट जब हम इसके एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये हो जाता है। ये px, py एंड pz ऑर्बिटल और ये यहां पर s ऑर्बिटल, s2s ऑर्बिटल। ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद जंप करके pz जो वैकेंट ऑर्बिटल थी अभी तक उसमें चला जाता है। अब ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को पेयर करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं को पेयर करने के लिए वो दूसरी इक्विवेलेंट एनर्जी की ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप करती हैं। ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं जो हमारे पास में, ये 3p ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल, ये आपस में दूसरी इक्विवेलेंट एनर्जी की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करती हैं या मिक्स होती हैं और उतनी ही संख्या में फिर ये नई ऑर्बिटल जनरेट करती हैं जो इक्विवेलेंट एनर्जी की ऑर्बिटल्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन एंड यू मे बी डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ similar energy orbitals to form equivalent energy orbitals in the same number is called as hybridization। और आप इसको थोड़ा सा अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। The mixing of orbitals and the formation of new hybrid orbitals in the same number after the redistribution of energy is called as hybridization। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है और कार्बन में 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए किस प्रकार से होता है। sp3
हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर ये 4 ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगी, 1 2 sp3 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 एंड sp3। इस प्रकार से ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो जाती हैं आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, और इन हाइब्रिडाइजेशन के परिणाम स्वरूप अब जो हमारी ऑर्बिटल होंगी वो इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगी। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाती हैं। इस प्रकार से ये एक टेट्राहेड्रल शेप जनरेट करती हैं, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है और जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है टेट्राहेड्रल शेप का। ये टेट्राहेड्रल शेप होती है, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करके रखती है। दिस इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर यहाँ पर 4 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रही हैं। जो ऑर्बिटल फॉर्म हो रही हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम से जानी जाती है। Now the second is sp2 hybridization. sp2 hybridization. यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन एक्साइटेड स्टेट, sp2 hybridization. At the sp2 hybridization, this becomes in the following way: 1 2 3. One is sp2 and sp2, and 1 pz orbitals remain in the following way. और यदि हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री इस प्रकार से हो जाती है। ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, ये भी sp2, ये भी
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इक्वी ट्रायंगल होती है। और जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल will be 120 डिग्री। इस प्रकार से इसको डेनोट किया जाता है। दिस विल बी द sp2 horizon, and in the similar way we can write the sp hybridization। sp hybridization की हम बात करें तो यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगी आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर py एंड pz ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएंगी। यहाँ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। दिस इज sp एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, and according to which the geometry of which will be in this way। This will be the geometry. This is sp hybrid orbitals, geometry of which is linear, bond angle 180 डिग्री। और इस तरीके से अगर हम एक तरीके से बात करें, सपोज sp हाइब्रिडाइजेशन हम एसिटिलीन मॉलिक्यूल में, तो एसिटिल नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द एसिटिलीन मॉलिक्यूल, ये आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल है। एसिटिलीन मॉलिक्यूल में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये दोनों पाई बॉन्ड है। These are pi bonds। ये आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये pp ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो रही है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल है। दिस इज आल्सो हाइड्रोजन एटम। नाउ वी विल डिस्कस द pi bonding, the overlapping of these orbitals and the overlapping of these orbitals, plus minus minus, and the second pi bond is formed by the overlapping of these orbitals in this way. This is plus minus minus. So this is pi bond and this is pi bond। ये इसी के पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये डॉटेड लाइन से ये दोनों ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल इनकी ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बन रहा, और इन दोनों ऑर्बिटल्स की पाई ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और इसको रिजल्टेंटली अगर हम देखें तो इस प्रकार से पाएंगे दिस इज माइनस प्लस माइनस। और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है आप देख सकते हैं, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, और यहाँ पर ये दो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर ये, और इस प्रकार से यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होती है। सिमिलरली हम यहाँ पर अगर आप बात करें एथिलीन मॉलिक्यूल में, तो एथिलीन मॉलिक्यूल की ये कार्बन की ऑर्बिटल होगी,
एक कार्बन एटम की ऑर्बिटल इस प्रकार होगी एंड द सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ दिस एंड द सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ एटम, similarly this orbital, and now the two orbitals of carbon atom in this way, you can see here. Now the two orbitals of the carbon atom in this way. Now here this is sigma bond, this is sigma bond, and this is with hydrogen atom overlapping, this is with hydrogen atom overlapping. ये दोनों ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल के साथ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रही है। इस प्रकार से ये सब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल यहाँ पर इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग हो रही है, लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है इसकी, और ये जो बनेगा पाई बॉन्ड इस प्रकार से फॉर्म होता है। और इसको हम वन पिक्चर के रूप में देखें तो इस प्रकार से होगा एक कार्बन एटम के लिए। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये हमारे पास ये ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बना रही है, और उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों एटम की जो ऑर्बिटल है ये हमारी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग कर रही हैं। ये भी sp2 हाइब्रिडाइड है, यहाँ पर sp2 एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस प्रकार से हमारी फॉर्म होती हैं। इस प्रकार से ये ज्योमेट्री बन जाती है। और अगर हम बात करें मेथेन मॉलिक्यूल की, तो मेथेन मॉलिक्यूल में दिस इज मेथेन मॉलिक्यूल, here this is sigma bond, sigma bond, sigma bond, sigma bond. Now the atomic orbitals of carbon atom in this way, in this way, and the next orbital in this way. This is sp3, 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 and sp3 hybrid orbitals. And now this orbital with overlapping of hydrogen atom overlapping, this is hydrogen atom overlapping. और इस प्रकार से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल फॉर्म हो रही हैं। ये यहाँ पर इस तरह से 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये इस प्रकार से मेथेन की ज्योमेट्री होती है। नाउ यू कैन सी दैट किस प्रकार की इनकी ज्योमेट्री होगी, किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारी ज्योमेट्री होगी, यहाँ पर हम ज्योमेट्री की बात करें और यहाँ पर एंगल की बात करें, तो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये हमारी ज्योमेट्री होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये टेट्राहेड्रॉन बनता है, ये हमारा टेट्राहेड्रॉन है। वर्टेक्स पे सब हाइड्रोजन एटम होंगे और ये जो होंगे जिसमें जो सेंटर पे होगा वो हमारा कार्बन एटम होगा। दिस इज टेट्राहेड्रॉन। नाउ द सेकेंड इज sp2 hybridization. According to sp hybridization, geometry will be triangular planar. The geometry will be triangular planar and the bond angle will be 120 degree and the triangular figure will be in the following way. Now the third one is sp hybridization.
and according to SP hybridization, this is linear and the bond angle is 180 degree, and you can see the similar way the geometry will be totally linear molecule. In this way, the 3 hybridization, sp3 hybridization, sp2 hybridization, sp hybridization, according to sp3 hybridization tetrahedral geometry, according to sp2 hybridization triangular planar geometry, sp hybridization gives linear geometry, and the bond angle in tetrahedral 190 degree 28 minutes, and the bond angle in the triangular planar is 120 degree, and the bond angle in the linear geometry will be 180 degree. Thank you.